सरकार मुर्दाबाद, 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 पीसीएफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बताइए आप एक बहनें सड़कों पे हैं और ये युवा जब सड़कों पे आते हैं तो निश्चित रूप से ये कायाकल्प बदल देते हैं। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आगामी चुनाव में मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि नोटा का बटन नहीं दबाएंगे, आप सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करेंगे और विरोध में वोट करेंगे आप। जी तो सर आपको काम कर रहे हैं जी तो 2.5-3 सालों से आपको क्या लगा, विभाग ने आपके पक्ष में कुछ विचार रखे? अभी विगत दिनों से आप यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं, मैंने भी कुछ दिनों से देखो 5-6 महीने से आप हड़ताल में बैठे हुए हैं, लगभग 2 महीने तो हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात सुन रही है नहीं सुन रही है? कहीं नहीं सुन रही है सरकार जी बस हम बोलते जा रहे हैं और वो हमको अनदेखा करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइएगा आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? वो वन विभाग में अपनी पूरी ज़िंदगी काट चुके हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब पहले तो सभी यहाँ पे रहें और अगर ऐसा मतलब सरकार कर रही है तो ये बहुत गलत कर रही है। सरकार से निवेदन है कि आप हमारे समस्या का जल्दी से जल्द हल निकालें। तो आगामी चुनाव नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ सबको मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों जग भी वेला खुश वेला राज्य खुश वेला। तो आज मैं यहाँ पर ब्लॉग हम लाना चाहूँ अभी कुछ दिन पहले देखा अपन कि उपनल कर्मचारी जो काफ़ी दिनों बटेगन विगत दिनों बटेगन परेशान छीन, उनको नौकरी चली गई और जो रोजगार था वो रोजगार भी उनसे छीन गया। तो अभी सरकार ने वो रोजगार भी छीन दिया। तो आज मेरे ब्लॉग बनाने का माध्यम ये है कि फिर भी उनको आज 2 वर्ष से उनको एक मीटिंग बैठना चाहिए और फिर वो मितल लागत की 2 वर्ष से वो आप एक हड़ताल शुरू कर जाना चाहिए और शुरू होने वाले एक बड़ी हड़ताल जन आक्रोश जो बोल दिन वो आक्रोश अंदर से और काफ़ी एक लोगों को एक बार रोजगार छीनी गई। तो आज काफ़ी दूर दूर बटे लोग यहाँ छीन जो जंगलों में रहना छीन, जो वन विभाग हम छीन और उपनल कर्मचारी छीन वो जंगलों में रहना छीन। तो आज वो कमा यहाँ छीन। तो मैं आज अगर ब्लॉग के माध्यम से उन आपक जो विचार छीन, जो बातें हैं वो आपके सामने रखूँगा। जो उनके इस विभाग के प्रति जो विचार है, जो विभाग ने उनको विगत वर्षों से विगत दिनों से उनको नौकरी से हटा रखा है, आज उनकी बात आपके सामने रखते हैं। तो चलते हैं उनके पास और उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कहीं ना कहीं उन लोगों को रोज़गार मिल जाए जो लोग आज काफ़ी दिनों से रोज़गार से भटक रखे हैं और रोज़गार से वंचित हैं। तो आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। आपको उन सबके पास ले जाता हूँ जो लोग यहाँ पर आए हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। आज फिर से जन आक्रोश है एक फिर से एक अपनी जॉब बचाने के लिए फिर से उन्होंने एक आक्रोश एक रैली लिखा लिखी है और अभी एक मीटिंग चल रही है उनकी। तो आइए उनसे मिलाता हूं मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से। निश्चित रूप से आपको पूर्ण रूप दिया जाएगा क्योंकि हमने चरणबद्ध तरीका 1 महीने से कर दिया है, पत्राचार कर दिया है, आज्ञा ली है। अब हम किसी भी पत्राचार में सक्षम नहीं है। सभी लोग समय सभी लोग एक एक करके बताइए आप बता। हम इतने टाइम से तो काम कर रहे हैं, आज हमारी स्थिति का है बहुत खराब स्थिति में है। कल को हमको निकाल दें, क्या करोगे? हम तो यहाँ पर 3 डिवीजन है, इतना इकट्ठा भी नहीं हो पाते। वहाँ जाएंगे पूरा रामनगर से लेके पूरा गढ़वाल सब आएंगे तो इकट्ठा होने को लगेगा। अब जब भाग्य में भूल जाता है तब तो कितना मजा आता है। अगर कितना निकल जाएगा तो हम सबको भगा दिया जाएगा। मेरा मानना यह है चाहे सक्षम है नहीं बात एक दिन तो हम जा सकते हैं। वहाँ सिविल कर्मचारी संघ वो भी हमारे साथ आ रहे हैं तो कहीं तो पता नहीं है स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए मैं चाहूँगा, मैं अगर करूँगा मैं तो पूरा समर्थन है कि मैं जाऊँगा। मैं जहाँ तक है मैं मुर्दाबाद, 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 वन विभाग मुर्दाबाद, 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 धामी सरकार मुर्दाबाद, 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 पीसीएफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बताइए आप एक जिंदाबाद, 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 वन विभाग मुर्दाबाद, 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 वन विभाग मुर्दाबाद, 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 वन विभाग मुर्दाबाद, 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 पीसीसीएफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो अभी आपको बताया था मैंने कि पिछले कई दिनों से कई महीनों से उपनल कर्मचारी जो कि उनको नौकरी का आश्वासन दिया गया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा में गूंज की थी और हॉप्स जो कि देहरादून में बैठते हैं उनके ऑफिस में भी उन्होंने गूंज किया था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनको नौकरी दोबारा दी जाएगी, लेकिन उनकी जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब खत्म हो चुकी है। तो आइए जो हमारे इस विभाग के जो उपनल कर्मचारियों के संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं दैनिक समुदाय आउटसोर्स कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और अजीत पहाड़ी जी, आपका सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी समस्याओं को
उच्च स्तर तक, उच्च पटल पे उठाते रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले आपका जो ये आक्रोश चल रहा था, जो आपकी जो हमें ये संविदा में आपको हटाया गया था, जो कि आप उपनल कर्मचारी हैं, और कभी कुछ सुनने में आ रहा था कि आपको उस पद से हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आपका कई सालों से यहाँ पर जो लोग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर और जंगलों में रह रहे हैं कई सालों से, और जिनकी एज भी अब वो एज नहीं रही है, एज जाने वाली है, किसी का 40 पे है, कोई 50 पे है, तो आगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। और कह रहा है, सरकार कह रही है कि उनको हटाया जाएगा, और जो आपकी आश्वासन दिया भी गया था कि अभी कुछ दिनों के आपको पुनः रखा जाएगा, फिर भी आपका आश्वासन जो मुझे दिख रहा है वो डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे? जी निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि 4/9 से हमने 1 माह का कार्य बहिष्कार किया। उसके अगले माह हम पीसीएफ हॉप के यहाँ कार्य बहिष्कार पर बैठे। हॉप साहब ने 15 दिन का आश्वासन दिया था। उसके बाद उपनल महासंघ ने एक कार्य बहिष्कार किया। उसमें माननीय वन मंत्री जी आते हैं, पीसीएफ हॉप आते हैं, धरना स्थल पर बैठते हैं और कोरी घोषणा करते हैं। कोरी घोषणा में इसलिए कहूँगा कि जब आपने घोषणा करी कि दिवाली से पहले इनको वेतन का निस्तारण कर दिया जाएगा, इनके पद से सापेक्ष बात कर दी जाएगी, तो 30 तारीख को जो कैबिनेट हुई है उस पटल पे आप उस मुद्दे को क्यों नहीं लाए? क्या मंशा है आपकी? आप कोरी घोषणाएं करके इन कर्मचारी को बरगलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार इस हठधर्मिता पे आ गई है कि वो इन कर्मचारियों को नहीं देख रही, जिनको 15-20 साल यहाँ पे कार्यरत सेवाएं देते हो गया है। वो कहाँ जाएंगे इस समय? अब आप कहते हैं एक तरफ हम रोजगार दे रहे हैं, कहाँ पे रोजगार दे रहे हैं आप जैम पोर्टल या अन्य पोर्टलों के माध्यम से कुछ अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन आप उन लोगों को नहीं देख रहे हैं जिनको विगत 15-20 साल इस वन विभाग को सेवा देते हो, उनका आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो आप कहाँ की राजनीति, क्या करना चाह रहे हैं आपकी मंशा क्या है, स्पष्ट नहीं करते आप। ये लोग आज, ये माताएं बहनें सड़कों पे हैं, और ये युवा जब सड़कों पे आते हैं तो निश्चित रूप से ये कायाकल्प बदल देते हैं। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आगामी चुनाव में मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि नोटा का बटन नहीं दबाएंगे, आप सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करेंगे और विरोध में वोट करेंगे आप। जी तो सर, आपको लगता है कि मतलब सरकार आपको आश्वासन दे रही है, फिर भी मतलब जो कि आपको दिन पे दिन डिले कहती जा रही है, और आपका जो भी आपका उपनल जो विभाग था उस विभाग से को हटा के आपको दूसरे विभाग में शिफ्ट कह रहे हैं कि मतलब 15,000 से हम 9,000 पे जॉब करिएगा। तो कैसा कि मतलब आपका मेरा कहने का मतलब है कि हम बढ़िया की दुकान पर जॉब कर सकते हैं, लेकिन इस मतलब आप ऊपर आगे बढ़ते हैं, लोग क्या घटते हैं? जी निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि कर्मचारी जब नौकरी करता है तो उसको एक ये अभिलाषा होती है कि उसका प्रमोशन होगा। आप डिमोशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप करना क्या चाह रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जब हमारा प्रथम अधिवेशन हुआ था, माननीय वन मंत्री हरक सिंह रावत जी थे, उन्होंने कहा था कि 13,500 इनका वेतन होना चाहिए, जैसे कि युवा कल्याण का है, होना चाहिए। अनुभवी दैनिक श्रमिक ही फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे, आप नहीं भर्तियाँ ला रहे हैं। आपने कहाँ हमारा अनुभव पहचाना? आपको पता नहीं है, जब ये फायर सीजन चलता है तो ये लोग पानी को तरस जाते हैं, खाने को तरस जाते हैं। आप कहाँ देख रहे हैं चीज़ें? आप तो एसी कमरों में बैठ के आप जियो लिख देते हैं, जियो लिख रहे हैं आप। आपको 15 साल बाद कैसे पता चल रहा है कि भाई ये पद के सापेक्ष नहीं है? आप 2013 में लगा रहे हैं, 2014 में घोषणा कर दे इनको हटा दिया जाए, तब भी कोई गम नहीं होता। गम इस बात का है कि 15-15 साल इन्होंने यहाँ पे नौकरियाँ कर दी, उम्र नहीं रही कहीं जाने की। अब जाके ऐसे जियो आप एसी कमरों में बना दे रहे हैं। आप फील्ड में आइए ना, आप वन विभाग में घूमिए कि कैसे कैसे कार्यस्थल क्या है इनके, ढंगारी क्षेत्रों पे कार्य कर रहे हैं, बागों के बीच रह के कार्य कर रहे हैं। आप इनकी पीड़ा कभी नहीं जान सकते। और आज युवा और माताएं बहनें सड़कों पे हैं, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि एक कच्ची नौकरी बचाने के लिए आप आंदोलित हैं। इस प्रदेश का नाम उत्तराखंड नहीं, आंदोलित प्रदेश रख देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद का। अभी तो हमारा उत्तराखंड 22 साल का एक बच्चा है, अभी 23 साल हुए, 23 साल चल चुका है। तो आज 23 साल में जो डगमगा रहा हमारा उत्तराखंड, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हिमाचल की और उत्तराखंड की, तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे, मतलब अगर कहें तो विकास में आगे है, तो हिमाचल बहुत आगे है। और कहीं ना कहीं अगर एक केंद्र शासित प्रदेश बनता तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। जी तो बिल्कुल सत्य बात कही पहाड़ी जी आपने कि हिमाचल पंजाब की आप बात करें तो वो लोग अपने लोगों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी जो बैठी है उनका नेतृत्व अच्छा नहीं है, उनके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हम लोग। आज आप 22-25 हज़ार लोगों को बाहर करने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? लगातार आप विधायकों, माननीय मंत्रीगणों के वेतन बढ़ते जा रहे हैं। आप भी आउटसोर्स हो जाइए ना, आप भी आउटसोर्स हो जाइए, विधानसभा को आउटसोर्स कर दीजिए, चुनाव को आउटसोर्स कर दीजिए। आप इन युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, निश्चित रूप से गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो सर आगे आपका क्या विचार है? आगे आप जो ये आंदोलन चल रहा है आपका, जो जन आक्रोश चल रहा है आपको, तो आगे आप विधानसभा तक पहुंचाएंगे इसको? निश्चित रूप से
आज हम यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग, ये लोग प्रताड़ित हैं, ये लोग परेशान हैं और आगामी 6 तारीख को हम देहरादून कूच करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि पीछे फॉर्म महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पे मत बैठिए, हमारी बेइज्जती सी महसूस हो रही है। आपको बेइज्जती महसूस हो रही है तो आप इन लोगों का वेतन का निस्तारण कर दीजिए ना, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। आप इन लोगों के पद के सापेक्ष वाली बात करिए। आप 15 साल बाद इनको हटाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी तो नौकरी का अधीन है, कहीं ना कहीं आप भी नौकरी कर रहे हैं, आप भी तो वेतन ले रहे हैं, तो आपके भी बच्चे पल रहे हैं। तो इसी प्रकार इन लोगों के भी बच्चे पल रहे हैं और ये लोग अब कहाँ जाएंगे ये आप नहीं सोच रहे हैं। और निश्चित रूप से पुरजोर विरोध किया जाएगा, वन भवन को हॉप कूच किया जाएगा और पूरी पुरजोर विरोध के साथ हम कल वन भवन हॉप कूच करेंगे। जी, तो अभी आपका जो ये अभी आपने सुना होगा कि अभी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया है कि उनका जो पिछले कई विगत दिनों से यहाँ पर उनका जन आंदोलन चल रहा है और उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, जो कि उपनल जो विभाग था उस विभाग से उनको हटा के दूसरे विभाग में शिफ्ट करने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं भी आश्वासन दिया था कि विभाग ने कि आपको 15 दिन तक उनका टाइम दिया था, फिर भी उनके लिए अभी उनका कोई भी निर्णय नहीं आया है। तो आइए यहाँ पर कुछ माता बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको सुना हेमा देवरानी। तो देवरानी जी, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कितने महीनों से काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम लगभग जो है 2.5-3 सालों से काम कर रहे हैं। जी, तो 2.5-3 सालों से आपको क्या लगा, विभाग ने आपके पक्ष में कुछ विचार रखे? अभी विगत दिनों से आप यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं, मैंने भी कुछ दिनों से देखो 5-6 महीने से आप हड़ताल में बैठे हुए हैं, लगभग 2 महीने तो हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार आपकी इस बात सुन रही है नहीं सुन रही है? कहीं नहीं सुन रही है सरकार जी, बस हम बोलते जा रहे हैं और वो हमको अनदेखा करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइएगा आपका घर परिवार कैसे चल रहा है इस टाइम? क्योंकि एक महिला का अगर चूल्हा ना जले तो एक मतलब कहते हैं ना कि किसी न किसी तरह से चलना पड़ रहा है और चूल्हा जलाना पड़ रहा है, अपना घर चलाना पड़ रहा है। तो इस टाइम मैं बता दूं आपको कि बहुत मुश्किल हो रखा है इस टाइम उनका अपना परिवार चलाना, क्योंकि उनके पास कई महीनों से कम 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आई है और तनख्वाह से वो लोग भटक रहे हैं और उन तनख्वाह के लिए वो सरकार के पास अपना गुहार लगा रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी तरफ अनदेखी कर रही है। तो यहाँ पर छोटी सी बहन हमारी बेटी है, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया। प्रिया, तो प्रिया आप कब से काम कर रहे हैं विभाग में? हो गए हैं 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल से। तो 2-2.5 साल पे जैसे कि आपको पहले लगाया गया, जब उपनल विभाग में लगाया गया था, उस टाइम आपको ये बताया था कि आपको हटाया जाएगा या कुछ किया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हमें भी नहीं पता था कि अचानक हमारे साथ ऐसी स्थिति आएगी, वो हमें भी नहीं पता था। तो प्रिया जी, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एजेड है, जैसे कि 50 साल 60 साल के बीच में कोई काम कर रहा है 40 साल से, तो क्या लगता है आपको, अगर आपको इस नौकरी से हटाया जाएगा, क्या आपको आगे की कोई फील्ड मिलेगा? मुझे ऐसा मैं अगर अपनी बात लेके चलूँ तो मैं ऐसा है कि अगर कल के दिन यहाँ से हटती हूँ या कुछ भी होता है तो ऐसा है, हम लोगों पे ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ये भाई लोग हैं जिनको 50 साल के हैं, जो कितनी एज हो गई है उनकी, लेकिन वो अब इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, वो वन विभाग में अपनी पूरी ज़िंदगी काट चुके हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब पहले तो सभी यहाँ पे रहें और अगर ऐसा मतलब सरकार कर रही है तो ये बहुत गलत कर रही है। सरकार से निवेदन है कि आप हमारे समस्या का जल्दी से जल्द हल निकालें। तो आगामी चुनाव 2024 में आने वाले, जो कि आपको लोकसभा के चुनाव आने वाले, तो क्या उसमें आप सरकार को कुछ मुंह तोड़ जवाब देंगे? मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ, अगर सरकार चाहती है कि आपकी सरकार और अच्छी बनी रहे, आपको पता ही है कि एक जनता की वोट से सरकार बनती है, ठीक है, और जनता की वोट अगर नहीं डलेगी तो सरकार कैसे बनेगी, सरकार आगे जाएगी कैसे। तो मेरा आप सरकार से यही निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारी जो भी ये समस्या है इनका जल्द से जल्द निर्धारण करें। बाकी तो मैं क्या बोलूं, निवारण करें। और अभी हमारी छोटी बहन ने बहुत अच्छी बात रखी है कि एक वोट ही सबसे महंगा होता है और एक वोट से आदमी जीतता भी और हारता भी एक वोट से है। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव 2024 में आने वाले हैं, जो कि आप लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो आइए, हमारे साथ में कुछ सर भी जुड़े हैं, तो आइए उनका नाम जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? रोहित कुमार बर्थवाल। तो सर, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं इस विभाग में? हम 12 साल से। जी, तो सर अभी आपको बताएगा कि 6 महीने से लगभग कि उपनल कर्मचारी को हटाने की बात चल रही थी और कहीं ना कहीं मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए थे। तो अभी सरकार ने आपको आश्वासन दिया था कि 15 दिन का भी आपको रिजल्ट मिलेगा या आपको उसका जवाब मिलेगा, क्या मिला आपको जवाब? कुछ जवाब नहीं मिला इसमें, और ये आ रहा है फीडबैक कि अक्टूबर तक की सैलरी दे के जी आगे की प्रणाली ये नहीं बताई जा रही है कि आगे क्या करना है। तो सर मैं अगर जी विकट है जी सर मैं स्पष्ट नहीं है, जिससे कि हम कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हो चुके हैं और अभी कोई सैलरी नहीं आई। दीपावली त्योहार आगामी उस पर है। अभी आप बताया, भाई ने हमें बहुत चीज़ बात बताई है कि त्यौहार सामने आ रखा है, जेब में 1 रुपये नहीं है, तो सरकार को भी कम से कम सोचना चाहिए कि आगे त्यौहार सामने खड़ा है और आज भी कम से कम 6 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को अपने इस ब्लॉग के माध्यम से अपने भाई लोगों की आवाज़ अपने आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उन भाई लोगों की नौकरी जो है, जो जा रही है और जो एज भी जा रही है उनकी, और इस एज में अगर कोई नौकरी मिले और उसके बाद आप दर दर भटकना पड़े, अगर उस नौकरी से हटाई जाए, तो मैं
भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको जो विभाग में रखा गया था पुनः उसी विभाग में रखा जाए और उनको दीपावली